सनस्क्रीन ना बहुत बड़ा टॉपिक है, पर उसको शॉर्ट में इजी लैंग्वेज में मैं कोशिश करूँगी बताने की। सन से स्क्रीन करने वाली जो भी चीज़ है वो सनस्क्रीन है। सो देयर इज़ अ सनस्क्रीन, देयर इज़ अ सन ब्लॉक जो सन की रेज को ब्लॉक कर रहा है। हम जब मेजरली बात करते हैं तो हम UVA एंड UVB रेज की बात करते हैं, राइट? सबको पता है अब आज के टाइम में, जिसको भी सनस्क्रीन नाम पता है उसको UVA UVB पता है। हाँ, उसको SPF पता है, 30, 40, 50 सब कुछ। हाँ, बिकॉज पेशेंट कंसल्टेशन में बहुत क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, बहुत इतने तेज़ हो गए हैं पेशेंट्स आजकल। तो अच्छी भी बात है, मुझे अच्छा भी लगता है कि लोग थोड़ा सा इन सारी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। सो UVA एंड UVB ये अल्ट्रा वायलेट A रेज एंड अल्ट्रा वायलेट B रेज होती हैं। देन देर आर इंफ्रारेड रेज, है ना, ब्लू लाइट एंड ऑल दीज थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट। सो जिसमें मोस्ट कॉमन हम जब UVA और UVB की बात करते हैं तो मैं जो भी मुझे सुन रहा है उसको एक बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ। UVA, A सिग्निफाइज एजिंग, UVB, B सिग्निफाइज बर्निंग। अगर आप इतना ध्यान रख लोगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इसका हेल्प बहुत सारे डॉक्टर्स को भी मिलेगा जो मुझे सुन रहे हैं। आगे चल के वो अपने पेशेंट्स को इतना इजीली बता सकते हैं, क्योंकि ये भी मैंने अपने प्रोफेसर से ही सीखा है इजीली मेमोराइज करने के लिए, कि UVA मतलब एजिंग, UVB मतलब बर्निंग। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो सनलाइट जितनी भी हमारे पास पहुंचती है अर्थ में, उसमें 95% UVA रेज होती हैं एजिंग वाली, 5% रेज होती हैं जो UVB होती हैं बर्निंग वाली, ठीक है। UVA रेज वो होती हैं जो सबसे ज़्यादा डीप जाती हैं, और UVB रेज वो होती हैं जो ज़्यादा सुपरफिशियल रह जाती हैं। इसीलिए UVA रेज की वजह से आपको एजिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि अब वो आपकी स्किन की डर्मिस तक पहुंचता है, जो नीचे की लेयर होती है, काफ़ी नीचे की, और उस लेयर तक पहुंचता है और वहाँ पे जाके वहाँ पे डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से कोलेजन भी टूटता है, जिसकी वजह से आपके ये सारे पिगमेंटेशन, जो भी प्रॉब्लम आपकी डीप पिगमेंटेशन है जो डर्मिस तक पहुँच चुकी है, उस पिगमेंटेशन को भी बढ़ाता है, राइट। तो इसीलिए UVA रेज, अब देखो आप 95% जो रेज है वो UVA है, मतलब वो 95% चांस है कि वो आपकी स्किन पर अगर पहुँच रही है तो वो आपकी स्किन पे कोलेजन को भी तोड़ रही है, एजिंग का भी कॉज कर रही है, और एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स कैंसर तो कॉज करती ही है ये सारी रेज, राइट। क्योंकि कैंसरस जितने भी स्किन मेलानोमा जो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है, विच वी स्पोक अबाउट लास्ट टाइम इन द लास्ट एपिसोड, उसके चांसेस बढ़ाती है ये। एंड जो UVB रेज है वो बर्निंग कॉज करती है। अब बर्न तो वही करेगा ना जो ऊपर ही रह जाएगा, अगर वो नीचे तक पहुंच गया है तो वो आपको पिगमेंटेशन कॉज कर रहा है, डीप वाला पिगमेंटेशन कॉज कर रहा है और एजिंग कॉज कर रहा है। जो सुपरफिशियली स्किन पर ही रह गया वो आपको क्या करेगा, बर्न करेगा, राइट, क्योंकि वो स्किन पर ही रह गया, वो अब्जॉर्ब ही नहीं हुआ नीचे तक, तो वो जितना भी आया स्किन पर रह गया और उसने बर्निंग कॉज कर दी। इसीलिए जो सन बर्न्स होते हैं वो मेजॉरिटी UVB की वजह से होते हैं। अगर कोई इंसान बाहर निकल ही नहीं रहा है तो क्या उसको UVB यूज करना चाहिए? डिपेंड करता है। अगर आपके सनस्क्रीन में सिर्फ UVA है तो भी चलेगा, क्योंकि आप इंडोर्स हो। UVA जितना डीप जाती है उतना ही डीपली घर के अंदर तक भी आती है। UVB रेज तब सबसे ज़्यादा आप पे अफेक्ट करती है जब आप बाहर सनलाइट में हो, स्पेशली सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में, जिसका सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस और सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है 12 बजे से 2 बजे के बीच में। सो इसीलिए जब हम बात करते हैं सनस्क्रीन के रीएप्लीकेशन की तो ये टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आई विल कम टू दैट। सो नाउ यू नो कि भाई 2 हो गई हैं, UVA UVB हो गई हैं। जब आप बाहर निकल रहे हो तो आप रीअप्लाई करोगे ऐसा सनस्क्रीन जिसमें UVB भी है। जब आप घर के अंदर ही हो और आप बाहर निकलते ही नहीं हो, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, मेरी पेशेंट्स हैं जो कहती हैं हम तो घर से बाहर निकलते ही नहीं है मैडम, तो जो विंडो पैनल से आने वाली लाइट्स हैं और ये सब हैं, इनसे UVA रेज आ रही है, घर के अंदर आ रही है, तो कम से कम आप वो सनस्क्रीन यूज़ कर लो जिसमें UVA है। ठीक है, एम आई क्लियर अबाउट दैट? ऐसी भी आती हैं जिनमें ये दोनों होते हैं, UVA और UVB। अब आजकल के समय में मेजॉरिटी आपको जितनी भी सनस्क्रीन्स मिलेंगी उसमें UVA UVB IR स्पेसिफिकली लिखा हुआ होता है कि इंफ्रारेड लाइट्स जो हैं उनको भी उनके लिए भी लाभदायक होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है।
जब हम यूवी की बात करते हैं तो हमारे लिए PA, आपने पढ़ा होगा सनस्क्रीन में PA+++ होता है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू नो कि ये पूरा जो एंटायर जो सनस्क्रीन बना हुआ है ये मुझे किस हद तक घर के अंदर प्रोटेक्ट करेगा और घर के बाहर भी प्रोटेक्ट करेगा. व्हेन वी टॉक अबाउट SPF 30, 50, 100, 120 SPF, तो बहुत सारे लोगों को ये होता है कि ओहो मैं तो SPF 50 यूज़ कर रही थी, फोमो हो गया, इन्फ्लुएंसर ने तो SPF 100 के बारे में बात कर दी. डजंट मेक मच डिफरेंस और चेंज आपकी पूरी एंटायर इसमें, क्योंकि SPF 50 आपको 98% ब्लॉक करेगा रेस को और SPF 100 आपको 99% ब्लॉकेज देगा. टाइनी डिफरेंस ऑफ 1%. और जबकि नंबर्स में इतना बड़ा नंबर्स में इतना बड़ा है. तो the entire game of the sunscreen is not about SPF. Never about SPF. SPF 30 भी चलेगा. It's all about reapplication.